चर्चा चल रही है अपनी आचार्य श्री जी के उन बिंदुओं पर जो बिंदु हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हैं। हमें घर में रहते हुए भी किस प्रकार से सद्गृहस्थ बन सकते हैं, इन बिंदुओं के बारे में प्रतिदिन अपन यहाँ पर कुछ न कुछ चर्चा करते हैं। आज आगे देखते हैं कि एक संयम का कितना प्रभाव होता है। आचार्य श्री जी बार बार कहते हैं कि संयमी सर्वत्र पूज्य होता है, और जब महाव्रतों को अंगीकार कर लेता है तो एक तरफ एक गृहस्थ है और एक तरफ मुनिराज हैं। दोनों में अंतर है ना। परम पूज्य हो जाता। बहुत बढ़िया। मुनिराज हो सकता है उनका सम्यक दर्शन अभी क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो, और गृहस्थ है उत्साहित सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन वह उनको बुलाने के लिए द्वार पर खड़ा होकर कलसा लेके खड़ा होगा, है ना। क्षायित सम्य दृष्टि है। हो सकता है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंधक भी हो और ये सामान्य मुनिराज हैं, लेकिन फिर भी हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करेगा, उनके चरणों में नतमस्तक रहेगा। हो सकता है ये ज्ञान में अल्प ज्ञानी हो, है न, अष्ट प्रवचन मात्रिका का ही जानते हो, और वो बहुत प्रकांड विद्वान हो सकता है लेस्या के आधार पर भी देखें तो इनकी लेस्या हो सकता है कि हालांकि शुभ ही रहती है उनकी, अशुभ नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके और उज्जवल शुक्ल लेस्या हो सकती है। बहुत सारे अर्थों पे अपन यहाँ पर तो आचार्य श्री भटवन कह रहे हैं श्रद्धान के आधार पर एक श्रावक महामुनिराज की वैयावृत्ति करता है। श्रावक क्षायित सम्य दृष्टि है, वो हीन सहननधारी है और ये दीर्घ सहननधारी भी हो सकते हैं। इनका सहनन श्रावक का दीर्घ सहनन है, लेकिन फिर भी मुनि महाराज नहीं है, और इनका हीन सहनन है लेकिन फिर भी मुनि महाराज ही है। तो कौन नमोस्तु करेगा बोलो। हाँ, ऊंचा कौन खड़ा होगा। मुनिराज ही पाठे पे खड़े होंगे, वो नहीं कि उसमें इतनी सारे अंतर बता दिए हमने। सम्य दर्शन के आधार पर हो गया सब पूरे, यानी जो है, लेकिन चारित्र की महत्ता है। आचार्य श्री बार बार यही बात कहते हैं कि चारित्र के लेट क्यों हो गई, लेट होने से गड़बड़ हो गया ना। बहुत अच्छी बात बताए थे आगम की। हाँ, आचार्य श्री के मुख से कई बार ये सुना है, तो इनके माध्यम से उसे नमोस्तु वही बोलेगा, और वो नमोस्तु बोलेगा तभी, चाहे वो क्षायित सम्य दृष्टि है तो भी, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि तप की पूजा होती है, संयम की पूजा होती है, सम्य दृष्टि की नहीं। अकेले मात्र सम्य दृष्टि हो गया उससे कार्य होना नहीं। कन्या को दान की संज्ञा क्यों दी। बहुत अच्छा, देखो आचार्य श्री ने बोला है कन्या दान संज्ञा क्यों, क्योंकि वह देने योग्य है, लेने योग्य नहीं। वह देने योग्य है, लेने योग्य नहीं है। वह भोग्य है, भोगता नहीं है। भोगता नहीं है। भोगता कौन होगा। पुरुष। पुरुष उसका भोगता है, वो तो भोग्य है। ठीक है ना। यहाँ पर फिर आचार्य श्री बोल रहे क विक्रय
का या लेन देन का वहाँ पर नहीं है, क्रय विक्रय नहीं है। वह मतलब वहाँ पे बेचना और खरीदना नहीं है आजकल जो हो रहा है, ठीक है ना। इसमें इस दिन ये जिस दिन ये चर्चा हुई थी उस दिन पूरा उसी पर ही आचार्य श्री बोले कि 4 वर्ण व्यवस्था जो बताई है, तो उन 4 वर्ण व्यवस्था में वह जैसे आचार्य श्री ने पंक्ति कही है वह देने योग्य है, वह देने योग्य है, लेने योग्य नहीं, जबरदस्ती नहीं ले सकते आप। हाँ, वो देगा तब आप लेंगे, है ना, दोनों तरफ से होता है। 4 वर्ण जो होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो आदि पुराण में भी आया है, आप लोग उठा के देख लेना। इसको राजमार्ग नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऊपर वाला जो होता है वो नीचे देगा नहीं, लेकिन नीचे वालों से ले सकता है ना। 3 वर्णों से ब्राह्मण ले लेगा, ब्राह्मण देगा तो किस में देगा, ब्राह्मण में ही देगा, लेकिन वो ले सकता है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से। फिर दूसरे नंबर पे है क्षत्रिय, वो देगा तो क्षत्रिय को या ब्राह्मण को, ऊपर दे सकता है, लेकिन नीचे से ले सकता है। कौन कौन से, हाँ वहां पर, लेकिन देगा नहीं नीचे। वर को नहीं यार, कन्या का दान बोल रहे हैं, वर का दान नहीं बोला है। कन्या दान का है गुरु जी ने दान कन्या का होता है, वो आदान है, वो लेने वाला है ना। देखते भी है ना कि हाथ उसका नीचे रखते हैं और फिर ऊपर से उसका गट जोड़ा जब होता है तब बांधते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो तो सिग्नल दे रहे हैं, आप देख लो, हम नहीं बोल रहे आचार्य श्री का प्रवचन है पूरा ललितपुर का, बंदा जी का। बंदा जी में गुब्बारों से मंच बना दिया उन्होंने। अब रातों रात क्या बनेगा, तो पूरा मंच गुब्बारों से और पूरा चारों तरफ गुब्बारे गुब्बारे। तो आचार्य श्री ने गुब्बारे पे ही प्रवचन दे दिया कि होता ही फूटने के लिए है। बोले गुब्बारा फूटे उससे पहले अपनी चेतना को जगा लो, हाँ, नहीं तो वो तो फूट नहीं है। तो यहाँ पर कन्या का दान, और फिर इसी तरह से और नीचे भी है। तो कुल मिला के जो क्षुद्र है ना, तो क्षुद्र जो है दे सकता है ऊपर वालों को सबको, लेकिन उसको केवल कहाँ से मिलेगी, बस आज जो ये हो रहा है, हालांकि अब उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते एकांत से पूरा, लेकिन ये जो हो रहा है कि चाहे वो मुसलमान में भी जा रही है, चाहे वो चमार में भी जा रही है, पंजाबी में भी जा रही है, तो ये नहीं, हाँ आ गई है तो हमारे यहाँ बनाने का विधान उसको पूर्ण रूप से दिया गया है। आ गई है तो हम उसको बनाएंगे, उसको पूर्ण रूप से जैन बनाएंगे, और बल्कि और अच्छी संस्कारित करके एक नई पीढ़ी को जन्म देंगे, ताकि जो आने वाले जो बच्चे हैं वो सब संस्कारित उत्पन्न हों ऐसे। इसलिए लेकिन बस ये जरूरी है कि दूध में पानी मिलाया जाता है, दूध में पानी मिलाओ तो वह एक में एक हो जाएगा, और नींबू मिला दो तो नींबू भी नहीं रहेगा और दूध भी नहीं रहेगा, फट जाएगा। तो ये पहले देख लेना कि नींबू है या पानी। पानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आज देखो ना, सवेरे प्रातःकाल ठीक है वो दान के हिसाब से आई थी, लेकिन इतने अच्छे परिणाम रहते हैं। वो लक्ष्मी यादव थी ना, सोले के वस्त्र, नहा धो के शुद्ध सोले के वस्त्र, उसको मालूम भी है सोला कैसा होता है, कि अब मुझे किसी चीज को छूना नहीं है और मेरे से भी कोई छूना नहीं चाहिए।
हाँ हाँ, तो आपके इधर भी ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो ये चीज़ें, क्योंकि अब बहुत दिनों से आपके इधर ही रहती हैं, तो जानती कि महाराज जी की आहारचर्या कैसी होती है। और हाँ हाँ, वो होता ही है, होता ही है। अभी आपको बताएं, ये इसके पहले ये भी अच्छा, मतलब पूरा नॉनवेज वगैरह सब छोड़ दिया है। दीपक जो है ना कैमरा वाला, इसके पहले एक मेरे पास में था अनिल कैमरा वाला, ठीक है ना, पारस चैनल से, जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे। तो वो इतनी जिद करने लगा कि हमें आहार देना ही है, आपको भी और महाराज जी को भी। हम तो ब्रह्मचारी थे, बोले हम नहीं, हम बिल्कुल देंगे आपको, क्यों नहीं दे सकते हम। आपका जो भी नियम है हम सारे आपके पालन कर रहे हैं। आप जो भी याद करने के लिए बोलते हैं, पूरा तत्वार सूत्र याद है उसको, पूरा हर चीज़ याद है, मुठ जवानी। तो वो लोग अब ऐसी जिद में आ जाते हैं, फिर उनको धीरे धीरे समझाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है तो थाली के बाजू में थाली, अभी यहाँ पर भी एक केस आया था ऐसा कि वो बाहर के थे, आ गए, अब जैन नहीं थे, तो अब हमसे जुड़े थे, तो अब सोले कपड़े पहना दिए उनको और आप लोगों ने चोटों में भी घुसा दिया। तो मैं क्या करूँ अब। तो मैंने फिर धीरे से, ठीक है वो बहुत ज़्यादा मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं है, अच्छी जाति हैं, जैसे यादव है या ये लोग हैं ना अपने, माहेश्वरी हैं, अग्रवाल हैं, ठीक है, श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर से भी। तो अब वो ऐसे लोग खड़े हो गए। अब उनको मैंने बोला थाली, वो बार बार ग्रास देने के लिए, और दूसरे लोग बोले, हमने लिया नहीं, हमने उनको बाजू में खड़ा कर लिया कि आप तो थाली पकड़ के खड़े रहो बस। हाँ, उनको फिर समझाया। फिर बाद में जब आए तो फिर हमने अकेले में उनको कमरे में बताया कि देखो, लेने के लिए मना नहीं, पहले तो हमें गुरु आज्ञा लेना होगा, गुरु जी से आपको परमिशन लेना है, तो वो बात है। और दूसरी बात ये है कि आपको जो मतलब जिसको कहें कि रागी द्वेषी देवी देवता या ग्रहित मिथ्यात्व, उसको छोड़ना होगा। हाँ, ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़वाएं और प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की पूजा करवाएं। आचार्य श्री बार बार यही बोलते हैं। बस ये चीज़ यदि याद रख लेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे इसमें हो सकते हैं। अब यहाँ पर सचित परिग्रह है, मतलब कन्या को सचित परिग्रह कहा। वहाँ पर भी जो उसके 9 रत्न होते हैं चक्रवर्ती के, उनमें पट्टरानी भी स्त्री रत्न, हाँ स्त्री रत्न, स्त्री को रत्न भी कहते हैं। इसमें ये लेके आया मैं पवित्र मानव जीवन, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जब वो क्षुल्लक अवस्था में थे तब ये लिखी है ना, ज्ञान भूषण नाम था उनका उस समय। ये बहुत ही गजब की पुस्तक है। इसमें आया है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसने किस प्रकार से इस वर्ण व्यवस्थाओं को बंटा ढाल कर दिया है। हाँ, पूरी की पूरी जो वर्ण व्यवस्था है वो पूरी बिगड़ गई है। और जिसको कहें अपन कि वो मतलब नूतन शिक्षा से परिरित दीक्ष से, मतलब वो पर का हित करने वाली नहीं है। नूतन जो नई शिक्षा प्रणाली है वो पर का हित करने, न स्व का हित करने वाली है और न पर का हित करने वाली है। आज प्रातःकाल भी इष्टोपदेश में हमने कहा था कि जीवन का महत्व कम हो गया और धन का महत्व ज़्यादा हो गया, क्योंकि बचपन से ही यही सिखाया जाता है, बेटा तुझे ये बनना है और इस तरह से तुम्हें आगे बढ़ना है। उसको बड़ा आदमी बनने के तरीके तो बता दिए, लेकिन भला आदमी बनने के तरीके किसी ने नहीं बताए। न विद्यालय में गया तो वहाँ पर भी केवल एक ही उद्देश्य रखा कि नहीं भाई ये बड़ा आदमी बन जाए, कैसे भी ये अफसर बन जाए, कैसे भी ये बहुत बड़ा आदमी, लेकिन वो भला आदमी बनेगा या नहीं बनेगा ये किसी ने भी नहीं सिखाया। बस ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं आचार्य श्री यहाँ पर भी आज इस नोट्स में भी कि हमें जो वास्तव में जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए था
उसको तो हम नदारदी हो गया वो तो, है ना। अब दूसरी चीज को पढ़ा रहे हैं वो, तो हम उसको शिक्षा कैसे बोलें। कई बच्चे आते हैं हमारे पास में, माता पिता लाते हैं, महाराज जी ये विद्यालय नहीं जा रहा है या ये पढ़ता नहीं है, तो हम तो सीधा सीधा ही बोल देते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि नहीं नहीं इस विद्यालय में जाके क्या करेगा, इसलिए विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा बेटा, कभी विद्यालय नहीं जाना। विद्यालय जाओगे कोई मतलब के नहीं रहोगे, न घर वालों के और न महाराज जी के, अभी दोनों के मतलब के। देखो वो क्या, अधिक पढ़े घर से गए, कम पढ़े हर से गए, ऐसा कुछ यानी कहावत है। हाँ, तो वो अगर ज़्यादा पढ़ लिख भी गया तो भारत में भी नहीं टिकेगा। आप तो छोड़ो, घर की बात तो छोड़ो, वो भारत, और आप भी यही चाहेंगे, नहीं मेरा बेटा विदेश जाए, नहीं मेरा बेटा विदेश जाए, नहीं मेरा बेटा विदेश जाए। तो ऐसे काहे के लाने हम पढ़ाए उसको। और फिर देखो, हमने उस दिन बोला था ना जब शिक्षक दिवस हुआ था कि सा विद्या या विमुक्ते, बोला था। ये लिखा हुआ भी रहता है सरस्वती विद्या मंदिर या आदर्श विद्या मंदिर के, वहां पर सबसे पहले घुसते ही लिखा हुआ मिलेगा। विद्या कौन सी चिड़िया, किस चिड़िया का नाम है विद्या, शिक्षा क्या है ना। तो सा विद्या या विमुक्ते, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, मुक्ति दिला दे, वो है विद्या या शिक्षा। अब जो जहाँ पर बात ही नहीं है उसकी यानी आत्मा की तो बात ही नहीं करते। आज इससे ही पूछें, क्यों आरुषि तुम्हारे यहाँ आत्मा की बात की विद्यालय में, कभी आत्मा के बारे में बताया? नहीं नहीं, प्रतिभा स्थली में थोड़ी है। हाँ, तो प्रतिभा स्थली में तो इस चीज को पहले रखते हैं वहां तो। हाँ, आत्मा की बात को प्रतिभा स्थली में तो सबसे पहले इसलिए देखो, वहां पर तो हम बता देंगे कि जो बहनें हैं तो वो सब एक ड्रेस में नजर आती है और बाल ब्रह्मचारिणी नजर आती है। तो बच्चों के मन में ये प्रश्न तो उठता ही है कि ये सब दीदियां अपना घर छोड़ के यहाँ क्यों रह रही हैं। तो ये प्रश्न आएगा और इस प्रश्न का जवाब ही आ जाएगा आपके पास में कि नहीं, इन्होंने अपने आत्म कल्याण के लिए एक मार्ग चुना और गुरु का आदेश हुआ तो यहाँ पर ये शिक्षा दे रही है। इस प्रकार से तो वो तो कर लेगी, लेकिन फिर भी नहीं होता ना। हम तो खुद पढ़े हुए हैं एमकॉम, तो हमें तो आज तक कोई भी नहीं बताया है, इसलिए वो होता ही नहीं है। चलो, देखो ये जो खेती बाड़ी है ना, इसके बारे में आचार्य श्री ने एक बार बहुत अच्छा बताया। यहाँ पे एक पत्र आया था, बिना नाम का था, गौशाला खुलवाना महापाप है, इस आशय का हमारे लिए। हमने भी बहुत उनको जवाब, अच्छा जवाब दे दिया। आचार्य श्री ने बताया था हम लोगों को कि कई बार आते हैं, एक बार ही क्या, ये तो लिखा है, मतलब इस तरह के पत्र आ जाते हैं कि क्या कर रहे हो आप, और इस तरह से तो बहुत ज़्यादा वो होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और ये तो महाव्रतों में दोष लगाना है, अपने ही व्रतों को जो है, आप तो महाव्रती हैं, आप इतने बड़े आचार्य होके कैसे कर रहे हैं। तो ये सब जो, तो ये यहाँ पर तो आचार्य श्री ने वैसा ही जवाब दे दिया। एक पशु पाल्योपेता आदि पुराण में आया है, ये महापुराण में भी आया है कि पशुपाल्योपेता मतलब जो वहां पर आया न, सेवा कृषि वाणिज्य, है न। जब प्रतिमाओं का उल्लेख करते हैं तो रत्नगिरी सरावटाचार्य में भी कहा, हाँ, और भी कृषि करो या ऋषि बनो, कृषि करो या ऋषि बनो, या तो मुनि बनो, नहीं तो खेती करो।
अब मेहनत नहीं होती महाराज जी, तो महाराज जी मेहनत क्यों नहीं होती है? रोटी खा रही है और मेहनत करते नहीं है, तभी तो डायबिटीज हो रही है या घुटनों में दर्द हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर पशु पाल्योपेता ऐसा शब्द दिया, मतलब आचार्य श्री पशु पालन उपेता। आचार्य श्री कई बार बोल चुके हैं कि पशु आपका पालन नहीं कर रहे, आप पशुओं का पालन नहीं कर रहे, पशु आपका पालन कर रहे हैं। उपेता, पशु आपका पालन कर रहे हैं, आप गाय का पालन नहीं कर रहे हैं, गाय हमारा पालन कर रही है। ये निश्चित रूप से यहां पर भी आचार्य श्री यही कहना चाह रहे हैं। और इसमें इसको अल्प आरंभ और अल्प परिचय इसी को कहा। और ये खेती और पशुपालन ये दोनों जुड़े हुए हैं। खेती रहेगी तो पशुओं का पालन होगा, पशुओं का पालन होगा तभी तक खेती रहेगी। यदि पशुओं का पालन नहीं होगा, डिटर्जेंट पाउडर का दूध पीते जाएंगे तो फिर आपकी खेती भी नहीं रहेगी। अब आप ही देख लो, प्लास्टिक के फिर दाने खाने पड़ेंगे, मिट्टी तो जब खाएंगे तब खाएंगे। तो ये चावल वगैरह और अन्य अन्य आने लगे हैं, तो ये सब हानिकारक हैं चाइना के नाम से। तो इस प्रकार से इनसे बचना है। ये पशुपालन और कृषि करना एक व्यापार है। इन तीनों को वैश्य की सेवा में रखा। काय में रखा? वैश्य, वाणिज्य जो था ना, काय को? कृषि, सेवा, वाणिज्य। ये तीनों वैश्य के कर्म बताए। वैश्य के कौन कौन से कर्म हैं? कृषि, सेवा, वाणिज्य। रत्नगणित रावटाचार्य में करोड़ों की हत्या कर रहा है, उस हत्या की क्यों सोच रहा है? उसे सुधारो, तन का नहीं मन का इलाज कराओ। क्या होता है कि जहां पर वो व्यापार कर रहा है, मील चला रहा है, अन्य अन्य उद्योग खोल रहा है, उनमें तो करोड़ों की हत्या कर रहा है, और जो खेती में हो रही है उसको देख रहा है, उसको देख रहा है, नहीं नहीं ऐसे हो रहा है। तो ये जो बात उसके दिल और दिमाग में होनी चाहिए कि ये किसके लिए कर रहा है और क्यों कर रहा है, ठीक है ना। प्रकृति का संतुलन बनाना है तो इसी के माध्यम से बन सकता है, इसके अलावा नहीं बन सकता, नहीं तो ये प्रकृति के विरोध होगा। अपना लोटा छानो, कुएं को नहीं। कुएं में तो मेंढक रहते हैं। आहार के समय अपनी अंजलि देखो, उसकी थाली की ओर मत देखो, इधर उधर मत देखो। अवधि ज्ञान, अनुमान ज्ञान का भी निषेध किया है। कितनी अच्छी बात कही है, ठीक है ना। अपना लोटा छानो, क्या कहा आचार्य श्री ने कि यहां वहां की बात मत करो, इधर उधर की बात मत करो, ठीक है ना। बस जिनवाणी की बात करो। आप लोग, हम लोगों से भी बोला उन्होंने कि जब आहार लेने जाते हो तो अपनी अंजलि देखो, इधर उधर क्यों देख रहे थे? चोटे में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ये कई बार कुछ मुनिराज महाराज हम देखते थे वहाँ पर, तो बोलते थे वो लोग आके क्योंकि वहाँ पर सब बताना होता है उस समय। तो वो आचार्य श्री कई बार बोलते थे कि वह आपका, वहाँ पे वो क्षेत्र आपका है क्या? जब वो क्षेत्र आपके उसमें है ही नहीं, फिर क्यों? हमारे लिए 3 चीज देखने को बोला। नीचे जो पात्र रखा है वो, जहाँ हम खड़े हो रहे हैं वो, और हमारी अपनी अंजलि, बस। इन 3 के अलावा कौन दे रही है, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, कोई ध्यान नहीं। बस अपनी अंजलि को देखो और ले लो। ये आचार्य श्री ने कई बार बोला है। तो ये, और इस समय आचार्य श्री ने यहाँ पे कहा ना कि अवधि ज्ञान या अनुमान ज्ञान है आपके पास में, लेकिन उसको भी बांध बूंद कर यहीं रख के जाओ,
अपने कमरे में, वहाँ नहीं लगाना, जाके लगाना। यदि लगाओगे तो आहार भी नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि वो दिखते रहेगा बस उसको, और अंतराय तो करना ही होगा आपको तुरंत ही, क्योंकि आपको वो सब कुछ नजर आ रहा है। इसलिए अवधि ज्ञान और अनुमान ज्ञान के लिए निषेध किया है। फिर आगे देखो, और बहुत अच्छी बात कही आपके लिए, श्रावक के बारे में चिंतन करो तो मालूम पड़ जाएगा, तभी प्रभावना कर पाओगे। श्रावक के बारे में क्या होता है, जब उस समय निकलते हैं ना, तो श्रावक के बारे में या चौके में जा रहे हैं तो उस समय भी श्रावक ने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें देखो, गुरु जी चौके में पहुंचते हैं तो उनके सामने क्या क्या होता रहता है, लेकिन वो देखते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसने सवेरे से मेहनत की। हम भी, सबसे कठिन पेपर है हमारा, इस हम बता दें आप लोगों को, सबसे कठिन पेपर है आहार लेना। हाँ, आहार लेना सबसे कठिन पेपर। क्यों? जो हमारी एक अकॉर्डिंग टू लाज है ना, उस ला के अनुसार यदि लेंगे ना, तो आप लोगों के नंबर तो माइनस मार्किंग में इतने चले जाएंगे कि हमको हर चौके से लौटना पड़ेगा, हर चौके से लौटना पड़ेगा। कोई न कोई भी, हम किसी भी चीज को यदि देखेंगे, अब आज ही था ना वो आहार, अब आज का नाम ले दिया चलो, वैसे दीवार से टिकने का अंतराय है। दीवार से यदि टिकेंगे आप कटोरी लेके खड़े हैं और दीवार से टिक गए तो ये अंतराय, हम बैठ सकते हैं तुरंत, अंतराय है ये, समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब चीजें बहुत ध्यान देने योग्य है। आप खड़े हो रहे हैं, टिका के, हाथ टिका के खड़े नहीं हो सकते हैं। आप पाँव धो रहे हैं तो कहाँ पाँव धो रहे हैं, हमारे निमित्त से मान लीजिए 50 लोग पाँव धो रहे हैं और पूरा पानी नाली में जा रहा है। अब यहाँ 1 नंबर गली, 2 नंबर गली, 3 नंबर गली, 4 नंबर, इनमें तो गलियां ही गलियां हैं और पूरा पानी वो वहीं पर ही बाल्टी रखते हैं तो नीचे आराम से झरना उसी में बहता है। अब मर रहे हो कितने जीव, इसलिए हम कई बार रोड पे पाँव धो लेते हैं अपने, वो भी भैया धो ले तो अच्छा ही है। अब एक आध बार, शायद एक बार तो लौटे हम शायद एक चौके से, बाकी नहीं लौटे यहाँ पे कभी भी। तो ये तो पाँव को धोना है, कहाँ धोना है ये भी तो मालूम होना चाहिए। हमने कई बार बोला यदि ऐसी व्यवस्था, प्रमाद है आप लोगों का और कुछ नहीं। आप लोग एक बड़ा यानी जो है ना तगारी या बड़ी अच्छी कोई चीज़ रख दो, परात वगैरह, और उसमें पाँव धोते चले जाओ और फिर उसको उठा के जहाँ पे चींटियाँ या जीव ना हो वहाँ डाल दो। ये तो एक सही है तरीका। नहीं नहीं, आप लोग उसमें एक, सब लोग जितने भी धोने वाले हैं वो भी, हम कलकत्ता में करवाए थे, बहुत अच्छा लगा था। सुनो, कलकत्ता में अब मान लीजिए फ्लैट सिस्टम है, अच्छा प्रकाश रहता है फ्लैटों में, बड़ी मतलब उजालेदार होते हैं, वो चारों तरफ खुले रहते हैं, तो ऐसे बड़े आपकी तरह छोटी छोटी गलियां नहीं है। तो वो अब मान लीजिए 11 तल्ला पे रह रहा है, 15 तल्ला पे रह रहा है, तो 15 मंजिल पे पाँव धोएंगे तो सीधा पानी नीचे 15 मंजिल के नीचे तक आएगा और कई लोगों पे गिरेगा और पूरे में कीचड़ मचेगा। इससे अच्छा है कि भैया, और नीचे से धो के जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, गंदे हो जाएंगे, तो इसलिए वहीं पर एक बाल्टी रख दी और अच्छी एक परात रख दी या एक वो तगारी रख दी, उसमें अपना पाँव धो और अंदर घुसो। हाँ, पानी भी नहीं फैलेगा, अच्छे से धुल भी जाएंगे। हमारा घुटनों में दर्द रहता है, कई बार तो फॉर्मेलिटी होती है, हम बता रहे हैं ना 50% नंबर मिलेंगे आप सबको पाँव धोने के। 50 भी बहुत बोल दिया, मतलब यानी केवल मात्र उठाई लुटिया और आगे से पंजा बस गीला कर दिया थोड़ा सा, एड़ी तो किसी की धुलती ही नहीं है। तो ये क्या है, ये प्रमाद है और ये दोष है, ये श्रावक का। लेकिन आचार्य श्री ने बोला ने कि उसके बारे में सोचो, वो सुबह से मेहनत कर रहा है, सुबह से उठ रही है,
अब इतना पानी कुएं से लेके आ रहे हैं, फिर जो है अपना सारा काम कर रहे हैं। इस प्रकार से यदि उनके बारे में विचार करेंगे, और फिर आचार्य श्री तो और खड़ी भाषा में बोल ही देते हैं हम लोगों को, तो जब अकेले में रहते हैं, आपने क्या उधार दिया था क्या उनको, जो आप इतना जो है वहाँ पर जाके गुस्सा करने लग जाते हो और उस पर चढ़ जाते हो। वो तो आपकी वैयावर्ती कर रहा है, आपकी आराधना कर रहा है, नवदा भट्टी पूर्वक दे रहा है, फिर उस पर गुस्सा क्यों करना। हाँ, उसको कोई पहले का कोई उधारी थोड़ी दे रखी है कि आप वसूली करने गए हो। तो ऐसा, तो ये चीज़ आचार्य श्री हमारे गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं। इन चीज़ों के माध्यम से ही हम अपने स्वयं के रत्नत्रय को सुरक्षित रख सकते हैं। और न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्म जो है वो धार्मिक के बिना नहीं होगा। तो धर्मात्मा को सुरक्षित रखना भी हमारा अपना कर्तव्य है। जब धर्मात्मा होगा तो धर्म रहेगा, और धर्म रहेगा तो साधु भी रह पाएंगे, नहीं तो साधु भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें देखो उसमें आया था कि हमने दीक्षा स्वाधीन होने के लिए ली है, स्वाधीन होने के लिए ली है। कल बोलना था, अपन को स्वयं को पराधीन होना भी नहीं है, और हमें किसी को पराधीन बनाना भी नहीं है। हमें पराधीन भी नहीं होना है। हम स्वाधीन होने के लिए दीक्षा लिए हैं, इसलिए न पराधीन बनेंगे और न किसी को पराधीन करेंगे, बनाएंगे। ये हमारा उद्देश्य होना। ऐसा आचार्य श्री बहुत बार बोलते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से अपन जो है आगे भी बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान की प्रकाश वे को आपा पर पास वे को भानु सी भटकानी है। अनुभव बताए वे को जीव की जताए वे को काउन भव्य उरे आनी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।